किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे किसान गंधर्व उपाध्याय जी का प्लाट है जो ट्रेंच विधि से इन्होंने डबल लाइन लगाया है। काफ़ी बेहतर प्लाट है। इस वीडियो के आखिरी में इन्होंने किस तरीके से इसको लगाया है ये आपको बताएंगे। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे किसान भाई हमारे सामान्य विधि से भी गन्ने की खेती करते हैं। तो जो किसान भाई ट्रेंच विधि से गन्ना नहीं बो पाए हैं, चाहे वो सितंबर अक्टूबर का महीना हो और चाहे फरवरी मार्च अप्रैल का महीना रहा हो, सामान्य विधि से उन्होंने गन्ना बोया है। सामान्य विधि की गन्ने में जो लाइन से लाइन की दूरी होती है लगभग किसान भाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक, 80 सेंटीमीटर तक दूरी रखते हैं, जिसके कारण जो पौधों की संख्या है खेत में वो ज़्यादा होती है और इनकी जो कल्लों की मोटाई है और टिलरिंग है ये काफ़ी जो है कम हो जाती है अगर हम इसकी तुलना ट्रेंच विधि से बोए गए प्लाटों से करें, जिनकी दूरी लाइन से लाइन की 5 फीट की रखें। खासतौर से जो सिंगल लाइन के प्लाट हैं, इन प्लाटों में ऐसी कौन सी सावधानी बरतें जिससे कि इनका उत्पादन भी ट्रेंच विधि की समकक्ष आना प्रारंभ हो। इसके लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? किसान भाइयों, अगर दूरी आपकी बहुत कम है, केवल 60 सेंटीमीटर की दूरी है, एक नया तरीका अपना सकते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो अच्छा गन्ना यह भी हो सकता है, 2 लाइनों के बाद जो तीसरी लाइन है गन्ने की, उसको आप अगर ख़त्म कर दें, उसके जो प्लांट्स हैं, वो जो लाइन आपकी 2 बचती हैं उसमें लगा दें जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता हो, अदरवाइज उसको ख़त्म कर दें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी हर 2 लाइनों के बाद जो दूरी है वो 5 फीट या 4 फीट हो जाएगी। इससे जो गन्ने की मोटाई है और जो टिलरिंग है वह बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको ये ध्यान रखना है, जब ये काम आप कर देंगे तो बीच का जो स्थान खाली होगा, इससे गन्ने के ऊपर आप मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं, गहरी जुताई भी कर सकते हैं और दोनों लाइनों के बगल में नाली बना करके उसकी सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही में जैसे ट्रेंच विधि में हम नाली बनी रहती है तो उसमें फास्फोरस दे देते हैं, पोटास देते हैं, तो नीचे जड़ों के पास वो पहुंच जाती है नाली के अंदर, बाद में मिट्टी चढ़ा देते हैं। लेकिन सामान्य विधि में ये नहीं हो पाता है। अगर वो ये नाली हम बनाते हैं तो सामान्य विधि में भी हम फास्फोरस, पोटास यानी जो बेसल डोज किसान भाइयों फास्फोरस पोटास की देनी चाहिए या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की देनी चाहिए, वह भी बहुत आसानी से इस तरीके का मॉडिफिकेशन करके दिया जा सकता है। और साथ ही में जो हम केवल मैनुअल इंटरकल्चर ऑपरेशन कर पाते हैं सामान्य विधि में, तो अगर ये लाइन हम हटा दें तो मैनुअल की जगह पर हम छोटे ट्रैक्टर से और पावर टिलर के माध्यम से निराई गुड़ाई का काम भी आसानी से कर सकते हैं और गन्ने की सिंचाई का काम भी नाले में होगा। तो एक तरीके से आपका जो सामान्य विधि का बोया हुआ प्लाट है ये आप कन्वर्ट कर ले जाएंगे ट्रेंच विधि से बोए हुए प्लाटों की तरीके से। केवल इसमें क्या बचेगा कि आपकी जो बुआई की गहराई है वह कम रह जाएगी, बाकी आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। किसान भाई, अगर नाली आप नहीं भी हटाते हैं तब भी आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन कौन से पोषक तत्व इस समय ज़मीन में, मिट्टी में लगा दें। अगर नाली आपने बना ली तो बहुत अच्छा है, कैविटी के रूप में काम करेंगे, इसमें आप खाद दे सकते हैं। नहीं बनाई है तो अगर फास्फोरस पोटास देना चाहते हैं और आपने पहले अच्छी डोज नहीं दे रखी है तो वह आप इस रूप में दे सकते हैं। करीब 1.5 बोरी यानी 75 किलोग्राम NPK 12-32-16, जिसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास होती है, इसको आप दे दें। इसके बाद सल्फ़र 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से दे दें और माइक्रोन्यूट्रिएंट में 11 कॉम्प्लेक्स, जिसमें अच्छी तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, या किसी अन्य कंपनी का जिसका बेहतर आपको लगता हो, उसको ले करके और जो कैविटी आपने बनाई हो तीसरी लाइन ख़त्म करके उसमें दे सकते हैं, या गन्ने की गुड़ाई करने से पहले दे दें ताकि जब गुड़ाई हो तो उसमें ये मिल जाए। इसके साथ में चूँकि इसमें पौधे की संख्या सामान्य विधि की गन्ने की बुआई में ज़्यादा होती है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कम नहीं देनी चाहिए। किसान भाइयों, 1 एकड़ में 1.5 बैग यूरिया का प्रयोग करें, लेकिन कब करें? सिंचाई
करने के बाद जब नमी हो, किसान भाई करते क्या हैं कि सामान्य विधि से गन्ना अगर बोया होता है तो पहले सिंचाई ना करके यूरिया डाल देते हैं, फिर सिंचाई कर देते हैं। जब सिंचाई कर देते हैं तो गन्ना जो यूरिया है वो ख़त्म हो जाती है। किसान भाइयों धन्यवाद। इसके बाद मेरा यहाँ नाम पर गंधर्व जो हमारे उपाध्याय गंधर्व है, उपाध्याय जी मैं हैं, कुशीनगर इनका जनपद का रहने वाला हूँ। आप व्यू और सुनेंगे यह कि गन्ना इन्होंने इस चैनल को वैरायटी देख करके कैसे गन्ने की 0238 बुआई की है। मैं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 25 फरवरी को लगाया था, 25 फरवरी 2020 को। और आप देख सकते हैं यह गन्ना अच्छा है और गन्ना में बढ़िया टिलरिंग है। और यह सब गन्ने में जो भी मैंने कार्य किया है यह अपने DCO श्री ओम प्रकाश सर जी के मार्गदर्शन में मैंने किया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर को कि आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं, और जब भी मैं आपके पास फ़ोन कॉल्स करता हूं आप निश्चित रूप से मेरे समस्याओं का समाधान करते हैं कृषि से संबंधित। और अभी इस गन्ने पे मिट्टी चढ़ाना है और कई अन्य रासायनिक खादों का प्रयोग करना बाकी है। तो किसान भाई आप ये देख सकते हैं। और आजकल गन्नों में ये जो हुपर है, टिड्डा, ये मैं देख रहा हूँ मेरे गन्ने में भी कहीं कहीं ये दिख रहे हैं। और मैं सर से निवेदन करूँगा कि सर इसके बारे में भी कुछ राय दें। ये गन्ना देखिए, एक एक गन्ने में 5-5, 6-6 गन्ने बने हुए हैं। अभी गन्ने पे मिट्टी चढ़ाना बचा हुआ है, बाकी है अभी। श्री DCO सर के निर्देशन में यह गन्ना मैं लगाया था। धन्यवाद।